बता दे क्या यहाँ लगोगे क्या लगी फोन पे क्या लगी फोन पे साफ आई नहीं दवा है वो इधर यहाँ है कमरा नेक्स्ट। रंजन जी आप म्यूट हो, पहले आवाज नहीं आ रही आपकी। जी सर, नमस्कार, जय हिंद, जय बुंदेलखंड। मैं गौरी शंकर रंजन बुंदेली झलक की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। पटल पर विराजमान सभी गुणीजनों को यथोचित प्रणाम नमस्कार। बहुत बहुत आभार कि आप सभी ने समय निकाला। आप सबका स्वागत है। मैं बुंदेली झलक परिवार की ओर से कीर्ति शेष परम आदरणीय श्री दुर्गेश दीक्षित जी, श्री सुरेंद्र शर्मा शिरीष जी, बुंदेली झलक के संरक्षक श्री गुणसागर शर्मा सत्यार्थी जी, श्री जगदीश किंजल्क जी, डॉक्टर कैलाश बिहारी द्विवेदी जी आदि बुंदेलखंड की पावन धरा और बुंदेली के इन पांचों महान विभूतियों को भावभूनि विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पटल पर विराजमान बुंदेली झलक के मार्गदर्शक संरक्षक आदरणीय डॉक्टर रामशंकर भारती और विनोद मिश्र जी, परम आदरणीय पद्मश्री जड़िया जी, परम आदरणीय परमार सर और सभी अग्रजनों को मेरा प्रणाम। मैं परमार सर से विनम्र निवेदन करता हूं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद आदरणीय रंजन जी। सभी आदरणीय जड़िया जी को, भारती जी को, सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। आवाज आ रही है भैया? हाँ प्रणाम सर, आ रही है आवाज। सबसे पहले तो मैं बुंदेली झलक को एक साधुवाद और शुभकामना देता हूँ कि हमारे जो विशेष हमारे साथी हुए हैं उनको स्मरण करने का स्मरण करने का उन्होंने किया है। तो मैं उन सबको प्रणाम करते हुए कि हमारे जो पूर्वज हैं, बीच में फोन आ रहा है, 1 मिनट भैया, थोड़ा सा नहीं हो रहा। क्षमा चाहेंगे, फोन आ रहा है बीच में, इसलिए अवरुद्ध हो गया था। सबसे पहले मैं सभी को नमन करते हुए अपने जो हमारे 5 महानुभाव हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, सबसे पहले मैं आदरणीय दद्दा जिन्हें हम लोग प्रेम से कहते थे, डॉक्टर कैलाश बिहारी द्विवेदी जी, जिनका बुंदेली के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, खासतौर से भाषा विज्ञान के क्षेत्र में का योगदान। बुंदेली भाषा को लेकर जो उन्होंने शोधात्मक काम किया, जो भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किया, वो अपने आप में अद्वितीय है। और उनके इस काम के माध्यम से वो हम पूरे बुंदेलखंड में उन सबको स्मरण करते हुए बुंदेली की सेवा को स्मरण किया जाएगा। दद्दा हम सबको लगातार स्नेह देते थे। उनका स्नेह पा करके हम सब कहीं ना कहीं अभिभूत होते थे, और हमने एक ऐसा अपना वटवृक्ष खो दिया, एक ऐसा मार्गदर्शक खो दिया जो भाषा विज्ञान के माध्यम से बुंदेली की भाषा को लेकर के वो बड़े चिंतित रहते थे। उन्होंने कहावतों का कोष भी लिखा, शब्द कोष भी लिखा, और भाषा विज्ञान को उनकी पीएचडी भी थी, और पहला पीएचडी का हो सकता है। तो ऐसे आदरणीय दद्दा को हम शब्द सुमनों से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम अपनी बुंदेली कविता के माध्यम से, मंचों के माध्यम से, और रेडियो के माध्यम से, पत्रिकाओं में लेखन के माध्यम से, और कहानियों के माध्यम से बुंदेली की शब्द संपदा, बुंदेली साहित्य को बहुत समृद्ध किया, और बुंदेली को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने का बड़ा सौभाग्य की बात है
कि दुर्गेश जी, गुणसागर सत्यार्थी जी दो ऐसे कवि हैं जो हमारे स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में लगातार उनकी कविताएं हम सब पढ़ा रहे हैं। टीकमगढ़ के लिए निश्चित तौर से बहुत बड़ा एक रिक्तता है, हम सबके लिए बुंदेलखंड की रिक्तता है कि टीकमगढ़ से हमारे 3 वटवृक्ष एक साथ गए हैं। 3 माह के अंतराल में 3 लोग हमसे बिछड़े हैं। इस 7 दिन के अंतराल के बाद दुर्गेश जी के बाद हमारे श्रद्धेय गुणसागर, जिन्हें हम लोग चाचा जी आदरणीय कहते थे, और गुणसागर जी तो बुंदेली के थिसारस थे। उनके पास बुंदेली की लोक कलाओं के बारे में, लोक संस्कृति के बारे में, भाषा के बारे में और कविता और कहानी, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था जो कहीं ना कहीं अपने सत्यार्थी जी काम, वो आज बहुत अच्छे चित्रकार भी थे, बहुत अच्छे संगीत के जानकार थे, लोक संगीत के आशा उनकी, उन्होंने बुंदेली में जो अतुकांत कविता उसकी शुरुआत की, मेघदूत का अनुवाद किया और तरह तरह से हिंदी में भी उन्होंने रचनाएं लिखी, उपन्यास भी लिखा, राजनर्तकी प्रवीण राय को लेकर के बड़ा चर्चित उपन्यास उन्होंने लिखा। और सबसे बड़ी बात वो है कि वो बुंदेली की भाषा की मानकीकरण को लेकर के बड़े चिंतित रहते थे कि किस तरह से बुंदेली का मानकीकरण हो, और इस पर लगातार उनसे सभी के साथ जो हमारे बुंदेलखंड के लोग हैं उनका एक सतत संपर्क था, उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहता था। ऐसे गुणसागर जी को भी हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। छतरपुर से हमारे अग्रज और बुंदेली के, उन्होंने भाषा विज्ञान पर काम किया है। आज हम कहीं पढ़ रहे थे, मुझे नहीं कहना चाहिए कि कुछ लोगों ने कहा कि नहीं बुंदेली के नहीं बुंदेलखंड के कहिए। भैया बुंदेलखंड के जो लोग हैं वो सब बुंदेली के ही लोग हैं, क्योंकि बुंदेलखंड के रहने वाले बुंदेली ही बोलते हैं, और बुंदेली बोलते हैं तो बुंदेली की सेवा भी करते हैं। तो आदरणीय शिरीष जी बहुत अच्छे गीतकार थे और उनके गीतों ने एक बहुत धूम मचाई है मंचों के माध्यम से, और मत खींचो अंतर रेखाओं के माध्यम से सूत्र छतरपुर के सुनील केशव देवधा, सुरेंद्र सिन्हा अंजलि और सुरेंद्र शर्मा सीरीज, तीनों की एक पुस्तक आई थी। और उसके बाद उन्होंने सबसे बड़ा, सीरीज जी को हम इस रूप में याद करते हैं कि बुंदेली की जो हमारी पत्रिका बसंत है उसमें उन्होंने लगातार धारावाहिक रूप से बुंदेली के शब्दों का संकलन किया, चाहे क्रियापद हो, चाहे विशेषण हो, या अन्य प्रकार की क्रियाओं में भी एक पद के संदर्भ में, द्व्यक्षरी शब्दों के संदर्भ में, शब्द युग्म हो, शब्दों के विलोम शब्द हो, इस तरह से उन्होंने भाषा विज्ञान का काम किया। दूसरा काम उन्होंने किया कि बुंदेलखंड के संदर्भ तो उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का संपादन किया। जो बुंदेलखंड का छतरपुर में एक ट्रस्ट है महाराजा छत्साल के नाम से, वहां से राष्ट्र गौरव जो अंक निकले हैं और उसमें बुंदेलखंड के 4 विशेषांक बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब लोग जो जानते हैं बुंदेलखंड से जुड़े हुए, एक यहाँ के स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर के है पूरा बुंदेल लेकर के, जिसमें दशरथ जैन मुख्य संपादक हैं और श्री जी उनमें सहायक के तौर पर थे, नर्मदा प्रसाद जी भी थे, बरसैया जी भी थे और हमारे कई लोग उसमें जुड़े हुए थे। दूसरा राष्ट्र गौरव के एक अंक निकला महाराज छत्रसाल को लेकर के, तीसरा अंक छतरपुर को लेकर के, तो चौथा साहित्यिक बांकुरे करके एक निकला है बुंदेलखंड के साहित्यकारों को लेकर के। ये 4 अंकों के संपादन के साथ बहुत सारे लोगों के अभिनंदन ग्रंथों में, केवल अभिनंदन ग्रंथों व्यक्ति परख नहीं है, उन्होंने उन इस क्षेत्र के बुंदेलखंड के आलेखों को लेकर के समेट करके बहुत सारे दस्तावेजीकरण करने का ऐसे काम किया। और सबसे बड़ी बात उनकी अजात शत्रुता, उनका विनम्र स्वभाव, कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो शिरीष जी जिसके नाराज हुए हैं, कभी क्रोध किया हो, अक्रोधी व्यक्ति इस प्रकार से मिलना, और ऐसे व्यक्ति का, ऐसे बड़े भाई साहब का, जिन्हें हम सिर्फ प्रेम से आदरणीय भाई साहब कहते थे, हमारे भाई साहब हमसे चले गए हैं, लेकिन वो भले ही शरीर से हमसे दूर हो गए हैं, उनके बताए हुए रास्ते को हम कहीं ना कहीं पाथे बना करके आगे काम करेंगे। उनका स्नेह आशीष हम सबके साथ है, तो उनके जो बताया हुआ मार्ग, सदमार्ग है, वो हमारे लिए बहुत प्रशस्त करेगा। हमारे जगदीश किंजल की जी, जिनके खून में साहित्य था, आप सबको पता होगा अंबिका प्रसाद दिव्य जी के चिरंजीव थे। अंबिका प्रसाद दिव्य ने बुंदेलखंड के लेकर के कितने उपन्यास, वो भी चित्रकार थे, बहुआयामी प्रतिभा के धनी। किंजल की जी ने रेडियो के माध्यम से जो बहुत सारे परिचर्चाओं की शुरुआत की, बाल मेला के माध्यम से, अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से, और दिव्यालोक पत्रिका उन्होंने भी निकाली है। वो दिव्यालोक पत्रिका में बुंदेलखंड ही है, बुंदेलखंड के आलेख, बुंदेलखंड की संस्कृत के आलेख, बुंदेलखंड के लेख और दिव्य जी पर केंद्रित जितने लेख हैं, वो कहीं ना कहीं उन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया है। और दिव्य जी के नाम पर जो उन्होंने बहुत सारे साहित्यिक आयोजन किए, तो वो भी अपने आप में एक अनूठी साधना थी। इस तरह की साधना करने वाले हमारे आदरणीय किंजल की भाई साहब, जो हम सब के बीच में बिल्कुल लगातार हम सबको मार्गदर्शन करते थे, जो भोपाल में आकाशवाणी में रहे, छतरपुर आकाशवाणी में रहे, सागर आकाशवाणी में लंबे समय तक रहे। ऐसे पांचों महानुभूति विभूतियों का हमारे बीच में जाना हम सबके लिए बड़ा कष्टप्रद है। हम सब
छतरपुर के वासी और बुंदेलखंड के निवासी और बुंदेली के हम लोग सेवी हैं। हम कोई बुंदेली के जानकार नहीं है। मैं अपने आप के बारे में कह सकता हूँ, बाकी हमारे जड़िया जी जुड़े हैं, भारती जुड़े हैं, सब लोग अरे आप सही कह रहे हम हैं। बुंदेली के जानकार कोई नहीं है। हम तो बुंदेली का एक विद्यार्थी के तौर पर, उनके एक छोटे भाई के तौर पर, एक बुंदेली के इस यहाँ पर पैदा होने के साथ बुंदेली के लगाव के तौर पर अपने अग्रजों को, अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ अर्पित करते हैं कि जय बुंदेलखंड जय बुंदेली, बुंदेली का बचाव है तो बुंदेली के बचावे के लाने बुंदेली के जीवन का बचाव, इतने की संस्कृति बचाओ। तो हमारे दुर्गेश दीक्षित जी, हमारे कैलाश भाई दद्दा, हमारे सत्यार्थी जी, किंजल की जो सीरीज जी बचे रहे हैं, इतना ही हम बात कहते हैं। क्या ज्यादा सब जन का मौका मिलो चाहिए, तो हम संक्षेप में, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी बात न कर दो है, रंजन भैया से निरोध करते हैं तो और जन का मौका दो जाए। उनने कही थी आप शुरुआत कर दो, तो हमने शुरू करवे के लाने समय अगर ज्यादा ले हो तो हल्को जान के और हमें क्षमा कर दें। बड़े भैया लोग उनसे अनुरोध है और छोटों से अनुरोध है कि वे ज्यादा बोल रहे हैं तो वे भी उनसे भी माफी हम चाहते हैं। भैया जय बुंदेलखंड, और सबके चरणन में हमारी ओर से शब्द सुमरन के माध्यम से जय श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय भैया, राम राम पहुंचे। धन्यवाद, बहुत सुंदर। तो मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय जड़िया जी से कि अपने विचार रखें। जी नमस्कार सभी सुधीजनों को। और एक मैं डॉक्टर उदय प्रताप सिंह सर के एक पंक्ति से आरंभ करता हूँ। आवाज आ रही है? जी 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 हेलो, जी आ रही है सर। हाँ, बाकी सब लोग म्यूट कर लें। हाँ म्यूट कर लें, ठीक। मैं डॉक्टर उदय प्रताप सिंह सर की एक पंक्ति से आरंभ करता हूं। उनका बड़ा प्रसिद्ध छंद है, उसकी अंतिम पंक्ति है। आवाज आ रही है सर ना? जी सर आ रही है हाँ, तो डॉक्टर उदय प्रताप सिंह कहते हैं कि फूल तो वही है जो जाते जाते छोड़ जाए, बीज वसुधा पर और सुगंध आसमान में। तो वही पुष्प प्रशंसित है। तो इन पांचों विभूतियों में से दो जन तो ऐसे हैं कि जो बीज रूप में इस धरती पर आए और सुगंध फैला करके चले गए। और आदरणीय सत्यार्थी जी वे भी कवि परंपरा से हैं, आदरणीय किंजल की जी भी कवि परंपरा से हैं, और सुरेश जी अपने शिरीष पुष्पों की सुगंध भी छोड़ के चले गए हैं। उससे पूरा पर्यावरण परिमल से आपूरित हो गया। आज इस श्रद्धांजलि सभा में सबसे बड़ी वेदना ये है कि बुंदेलखंड के वे पांच ज्योतिर्लिंग स्तंभ एक साथ ढह गए, जिनके सृजन का प्रकाश समूचे साहित्याकाश में अपनी विविध वर्णी रश्मियों को अक्षुण्ण छटा बिखेर रहा था। जहां डॉक्टर दुर्गेश जी, जिनसे मैं पहली बार 1971 के आसपास मिला, उनके दर्शन हुए। वे ठेठ बुंदेली के चमत्कारी कवि थे। उनका आशीष मिला। बुंदेली भाषा के सेवा का व्रत उनका ध्येय रहा। उनका व्यक्तित्व तो सादा लेकिन कृतित्व बहुत अनमोल रहा। मेरे बहुत श्रद्धास्पद है, उनको प्रणाम। और भाई शिरीष जी जो मुझसे मेरे ज्येष्ठ हैं, मुझे सदा प्यार दुलार देते रहे। उनके गीत सचमुच साहित्य की धरोहर है, जैसा आदरणीय परमार सर कह रहे थे। और वैसे भी इतने मधुर थे, इतने सुगंधित थे कि जैसे शिरीष का पुष्प होता है, बड़ा मादक सुगंध फैलाता है, कोमलता के लिए का भी वो प्रतीक है, ऐसे ही हमारे शिरीष जी थे। उनको भी बहुत बहुत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अब जो अपने सत्यार्थी जी हैं, जैसा आदरणीय ने कहा, वे कवि कुल के वंशधर हैं और कवि थे, लेखक थे, चित्रकार थे, संगीतकार थे, जाने क्या क्या थे। हम ये कह सकते हैं कि हम अल्पज्ञों के बीच वे बहुज्ञ थे। उनकी एक चौकड़िया पूरे जन जन की जिह्वा पर व्याप्त है। हम तुम महीना के पखवारे, तुम गोरी हम कारे। ये
चौकड़िया पूरे बुंदेलखंड में व्याप्त है। उनके व्यापक व्यक्तित्व का बखान हो नहीं सकता। भगवान कुंडेश्वर की कृपा उन्हें प्राप्त हुई। इस गति की गाथा वे कुंडेश्वर में जो कल्पना किया करते थे, कहते थे, आशंका करते थे, भाई कुंडेश्वर में मेरा अंत हो, वही हुआ। तो भगवान कुंडेश्वर की कृपा उन्हें प्राप्त हुई। इस गति की गाथा हम सभी लोग गाते ही रहेंगे। और भैया किंजल जो कि दिव्य प्रसाद की धरोहर थे, उनकी मृदुलता और उनकी लेखकीय प्रवृत्ति ने प्रकाशन और श्रव्य साधनों में अपना उल्लेखनीय स्थान बनाया है। समूचा बुंदेलखंड उनके अवसान पर बहुत व्यथित है। दद्दा द्विवेदी की क्या कहने हैं। द्विवेदी जी के तो दर्शन ही हो जाते थे तो पुलकित हो जाने को विवश हो जाता था। वे जितने साधारण परिवेश में रहते थे उतने ही असाधारण उनके वचन, उनका कृतित्व था। बहुत अनूठे भाषा विज्ञानी थे। हम सब के घमंड थे। द्विवेदी जी हम सब लोगों के घमंड थे। उनकी क्षति एक विशेष क्षति है। प्रभु इन सभी कवि साहित्यकारों को अपने पावन चरणों में शरण प्रदान करे और इनके यश की परिधि को व्यापकत्व प्रदान करे। इनकी यश की परिधि व्यापक हो, जिससे बुंदेलखंड और बुंदेली साहित्य की पताका पल्लवित और प्रकृतित होती रहे। ओम शांति, नमस्कार, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं इसी के साथ मैं एक और बात बता दूं, अगर बीच में कुछ इंटरप्शंस होता है तो इसी लिंक से हम 5 मिनट में दोबारा भी जुड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा देखिएगा, अगर ये सर्वर की प्रॉब्लम कभी कभी आ जाती है तो दोबारा से भी हम 5 मिनट के अंदर सब लोग जुड़ जाएंगे। मैं निवेदन करता हूँ लखनलाल खरे जी से, परम आदरणीय लखनलाल खरे जी। अनम्यूट कर लीजिए अपना माइक दद्दा। हेलो जी जी आवाज आ रही? जी 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 दद्दा जी जी जी। हमारे बीच से हमारे बड़े बड़े अभिभावक 5 जने चले गए। अब श्रद्धांजलि सभा में हम कहिए का, हमारा तो गलो रो रहो और कछु शब्द ही नहीं मिल रहे कि हम का कहें उनके लाने। आदरणीय सत्यार्थी जी के लगभग रोजों फोन आती है और 2 सेकंड 10 सेकंड की बात होती, कहो महाराज कैसे हो, महाराज आपके चलन की कृपा से ठीक है, चलो ठीक है, और बस इतनी बात होती। कबो कबू तरह लंबी खिंच जाती। एक बार हमने ऐसी बुंदेलखंड में, जैसे अब है सबने बुंदेली को जस गा रहे, बुंदेली में बोल को नहीं रहो, तो ऐसी हम खड़ी बोली में बोल रहे थे। सोने हमें डांट दो, बोले यार तुम ज्यादा तुर्की ना छांटो, बुंदेली में बोलो, अगर बुंदेली को काम कर रहे तो। हमने कही महाराज बिल्कुल हम कुंडेश्वर महाराज की कसम खा के अब ने हम तुर्की छांटे तुम्हारे लाने। लेकिन बस ये बातें रह गई। कैलाश बिहारी द्विवेदी जी वे हमसे कहने लगते कि हमने बुंदेलखंड में देखे हैं तो 2 गधा देखे, एक लखनलाल और एक जवाहरलाल। वे अपनी प्रोफेसरी छाट रहा था। अरे प्रोफेसरी छाट पे हम तो बहुत टाइम है भैया, तो बुंदेली में काम काहे नहीं करा था। दुर्गेश जी उनकी जब सगुन की हरैया किताब भाइयों ने हमें दी, और वही बीच में बुंदेली के कछु कवियन खा रखो जाने तो पाठ्यक्रम में भैया जब भैया बहादुर सिंह जो हैं वे उमें हाथी संपादक मंडल में, डॉक्टर कामनी जी हैं। अब कामनी जी बोले कि हमें तो इनके बारे में, इनकी कथे के बारे में कछु पता ही नहीं है। तो हमने की दीदी चिंता मत करो, हम करें दे रहे और कर दो। तो दुर्गेश जी बोले भैया तुमने जो बहुत नौनो लिखो, हम आला में कोई लिख नहीं सकत, हमें प्रसाद में लगाओ। जगदीश भैया आते, वे हमसे बहुत हल्के आते हैं। हमने अमरकर प्रसाद डिब्बे पे अपनी एक शिष्या से को वो करवाओ तो PhD कराई थी। हमने भाई भेजो,
और उनने बहुत ही सहयोग करो, उनको बहुत ही सहयोग करो, काहे नहीं करते, काहे उनके पिताजी पे हो रही थी। और भाव चाहिए, जो इस सहयोग की भावना, भाव चाहिए। लेकिन शिरीष जी हते, तो शिरीष जी से हमारे बहुत पुराने संबंध थे। जब बुंदेली राष्ट्र गौरव के संपादक हते, 3-4 अंक आए, अबे भैया बहादुर सिंह जी ने बताओ, उस समय से हमारे उनके संबंध थे और उनसे हमने बहुत कछु पाओ। हमारी तो बस ज्यादा हम कछु नहीं कह रहे, इतनी विनती है कि सच्ची श्रद्धांजलि तो जय हुई है इन 5 जनन के लाने, पंचतत्व के 5 जनन के लाने, कि अगर हम कम से कम बुंदेली में बोले, बुंदेली में बतकाव करें, तो राम दईजा सबसे ज्यादा अच्छी श्रद्धांजलि हुई है उन 5 ही जनन के चरण में हमारे मोरी राम राम पहुंचे। बिल्कुल साहब, आपकी बात से सहमत हैं पूरी तरह से। पूरा कार्यक्रम बुंदेली में होना चाहिए। जी धन्यवाद आदरणीय। अब हम निवेदन करबो चाहत हैं, अगर जुड़े हैं डॉक्टर हृदयनाथ जी जुड़े हुए हैं, तो हम निवेदन करबो चाहत हैं कि अपने विचार व्यक्त करें। हेलो जी सर। सुरेश शर्मा शिरीष जी मेरे बड़े भाई थे, और सिर्फ भाई ही नहीं, वो मेरे पिता समान थे। मेरे पिता के आकस्मिक निधन से मेरा परिवार आर्थिक और मानसिक रूप से एकदम टूट चुका था। उस समय मेरी मेडिकल की पढ़ाई भी अधूरी थी, समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या होगा। ऐसे में मेरे भाई ने पूरे परिवार को आर्थिक संबल दिया। अपनी छोटी सी आय में मेरी पढ़ाई और मेरी बहन और माँ का पूरा खर्चा उठाया। उनका सौम्य, मृदुभाषी और लगनशील व्यक्तित्व मेरे लिए अनुकरणीय है। उनके ब्रह्मलीन होने से मेरा पूरा परिवार शोक संतप्त है। वहीं साहित्यिक और सामाजिक क्षेत्र की भी अपूरणीय क्षति हुई है। उनके काव्य संग्रह और शोध ग्रंथ सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। समय समय पर इनके द्वारा जिले के वरिष्ठ साहित्यकारों की स्मारिकाएं भी प्रकाशित की हैं। उनकी 25 साल पुरानी एक कविता की चंद पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। योजनाएं लाल फीतों में बंधी हैं, योजनाएं लाल फीतों में बंधी हैं, कामनाएं संयमों के बल सजी हैं। अब हमारे देश में क्या क्या घटेगा कौन जाने, अब हमारे देश में क्या क्या घटेगा कौन जाने। परमात्मा उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान देकर उन्हें परम शांति प्रदान करे। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद आदरणीय। दुष्यंत जी जुड़े हुए हैं क्या? जी सर, जुड़ा हूँ। जी 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 जी, आदरणीय विचार रखिए आप। सर, प्रथम तो मैं रंजन जी को साधुवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने बुंदेली के लिए इतना बहुत कुछ काम किया और सतत प्रयासरत। दूसरा, मैं 5 दिवंगत आत्माओं को श्रद्धा सुमन पर अर्पित करता हूं अपने। 4 लोग तो खैर ऐसे हैं जो मेरे परिवार के जैसे हैं,